Hello students, welcome to Sadhya classes. Before starting the class, I want to tell you some lines. Just like an atom can change the properties of molecule, same your small action can change your life. Okay, so let's begin our class. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन रूल्स से हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं H2SO5, यह है कैरोज एसिड। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, +2 + x प्लस -10 = 0। मीन्स क्या आ जाएगा, x = +8। वैसे ही Br3O8 में ब्रोमीन का निकालेंगे तो क्या होगा, 3x + -16 = 0 और x = 16/3। उसके बाद है CrO5, तो क्रोमियम का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +10 आएगा। अब यहाँ पे किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर इन ऐसे भिन्न रूप में भी नहीं होना चाहिए। मतलब इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट है। तो अब फॉल्ट है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू। अब स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीक्वेंस का पता होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आयन जब बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव आयन किधर जाएगा और निगेटिव आयन किधर जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीक्वेंस का एक ट्रिक है, उसको मैं बताती हूँ, जिससे आप आसानी से उसको याद रख सकते हो। ट्रिक है फोन कल भारत से आई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। क्या है ट्रिक, फोन कल भारत से आई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका सीक्वेंस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर हाइड्रोजन। अब कैसे निकालेंगे, जैसे कि HCl है तो इसमें जब बॉन्ड टूटेगा दोनों का एक एक बॉन्ड, तो एक अब कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव आयन किधर जाएगा और निगेटिव आयन किधर जाएगा। तो इसमें सीक्वेंस में देखो कि हाइड्रोजन सबसे पीछे है, यानी उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, मींस इसमें प्लस आयन जाएगा और कार्बन के पास माइनस आयन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन के पास माइनस आयन जाएगा। वैसे ही हम कुछ और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये। तो यहाँ पे अगर एक बॉन्ड टूटता है तो क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सल्फर से, तो क्या जाएगा, यहाँ एक पॉजिटिव आयन जाएगा, फिर इधर एक निगेटिव आयन जाएगा। एक बॉन्ड टूटा है, अब ये दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो फिर यहाँ एक पॉजिटिव आयन जाएगा और इधर निगेटिव आयन। इधर भी वैसे ही होगा, एक निगेटिव आयन जाएगा, एक पॉजिटिव, एक इस बॉन्ड के कारण एक निगेटिव एक पॉजिटिव। मीन्स इसमें टोटल कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। इस ऑक्सीजन में भी -2 चार्ज है और टोटल इसमें है +4 चार्ज। मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +4 है। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं और एग्जांपल, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Mn
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब देखते हैं, इसमें देखो डबल बॉन्ड है यानी इसमें -2 चार्ज आएगा, इसमें +2, यहाँ भी -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ एक बॉन्ड है इसीलिए यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा। ठीक है, ये प्लस। तो इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, 2, 2, 4, 6 और 7 +7। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +7। अब 3D सीरीज में जो मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, मतलब सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। 3D सीरीज कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो इस सीरीज में सबसे हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो है मैग्नीज। अब इसके बाद देखते हैं कैरोस एसिड। कैरोस एसिड क्या है, H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ डबल बॉन्ड है यानी ऑक्सीजन में क्या है, -2, तो यहाँ +2 आ जाएगा, यहाँ -2 तो यहाँ +2, यहाँ -1 तो यहाँ +1, यहाँ भी -1 तो यहाँ +1। समझ आ रहा है, यहाँ क्योंकि एक बॉन्ड है इसीलिए क्या करेगा, एक निगेटिव आयन इधर जाएगा, एक पॉजिटिव आयन इधर जाएगा। तो अब इसमें टोटल चार्ज क्या आ गया, +6। ठीक है, तो कैरोस एसिड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +6 है। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि H3PO4, H3PO3, H3PO2। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ कैसे बनेगा, OH, OH और H। यहाँ फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, H और H। अब कैसे निकलेगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है फास्फोरस से, तो इसमें क्या आएगा, -2 चार्ज आएगा क्योंकि 2 बॉन्ड है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यानी कितना हो गया, +5। इसमें फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +5 है। अब इसमें देखते हैं, तो ये -2, ये +2, ये हाइड्रोजन प्लस है तो यहाँ -1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फास्फोरस से कम है। अब क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है तो -1, यहाँ +1, -1, +1, तो क्यों, कहाँ क्या हो गया, यहाँ टोटल +3। फास्फोरस में यहाँ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, +3। अब देखते हैं यहाँ -2, +2, यहाँ +1 है तो -1, +1 है तो -1, यहाँ -1 है तो +1, तो कितना आ जाएगा, +2 - 1 मीन्स +1। यहाँ कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे PH3, तो PH3 कैसे बनेगा, PHH, तो प्लस प्लस प्लस, मतलब यहाँ आएगा -3, -1 -1 -3। तो जो फास्फोर यहाँ क्या है, फास्फोरस +5 +3 +1 -3 मीन्स जो फास्फोरस है वो सबसे वेरिएंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अब है CrO5, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है यानी -2 जाएगा, यहाँ +2 जाएगा, यहाँ -1, यहाँ +1,
-1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 टोटल कितना हो गया 3 4 5 6 +6। तो CrO5 में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है। अब उस तरीके से निकाल के देखते हैं इसका कितना आया था। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था +10 आया था, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बना के जब हम निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आएगा +6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको तोड़ना पड़ता है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। तो FeO + Fe2O3 तो यहाँ है -2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो इसका आयरन का +2 हो जाएगा। अब यहाँ निकालते हैं 2x - 3 दूनी 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x = 6/2 यानी +3। यहाँ पे दोनों आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है +3 ठीक है ग्रुप 15 16 17 18। ग्रुप 15 में कौन कौन से मेंबर होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। 16 में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुनियम पोलोनियम। 17 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। और इसमें हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। ठीक है, तो ग्रुप 15 के जो मेंबर हैं वो -3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं जनरली। ग्रुप 16 के जो मेंबर है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। 17 के -1 और जो 18 है वो 0, इसीलिए इसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालना बताया था तो ऑक्सीजन का बताया था कि हमेशा ये -2 शो करे ये जरूरी ही नहीं है। कौन से मॉलिक्यूल में ये एटम प्रेजेंट है उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑक्साइड में ये -2 शो करेगा, पर ऑक्साइड में -1 शो करेगा और सुपर ऑक्साइड में -1/2 शो करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको समझ आया होगा तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको आप बना के बताइएगा। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर में जितने भी एटम है उनको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है और बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके आगे हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। तब तक के लिए स्वाध्याय क्लासेस से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।